पहले तो आप नाम बता दीजिए और क्या तैयारी चल रहा है विधानसभा? जी, मेरा नाम प्रीति राज हुआ और जो विधानसभा क्षेत्र है छतरपुर और उसी छतरपुर प्रखंड में ही अभी मौजूद हैं। और जो चुनाव को लेकर की बातें आप लोग कह रहे हैं, तो सबसे पहले हम आप लोग को झारखंडी जोहार करते हैं, आपके सभी चैनल दर्शकों को और आपको इस चैनल में बोलने का मौका दिया है। जो छतरपुर विधानसभा है, चुनाव को लेकर के हम यही कहना चाहते हैं कि जो अभी सभी पार्टियां हैं, टिकट फाइनल हुआ भी नहीं है, फिर भी अब लोग घूम रहे हैं, लेकिन हमारा तो फाइनल हो चुका है। तो हम इस दौरे में आए हैं, यहाँ का जो माहौल है और यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है, समस्याएं हैं, उनसे मुद्दों से वाकिफ़ हो रहे हैं और यहाँ के लोगों के विचारों से वाकिफ़ हो रहे हैं कि उनका विचार इस 2024 के विधानसभा में क्या वो निर्णय लेते हैं और किस विचारधारा के साथ लोग जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जी हैं और स्थानीयता, झारखंड स्थानीयता को लेकर के उनका भाषा आंदोलन से एक पार्टी बनी हुई और भाषा आंदोलन से सब कई सारे आंदोलन हुए, जैसे 60-40 आंदोलन भी हुए और यहाँ के स्थानीय लोगों को, झारखंडी आदिवासी मूलवासी को हक और अधिकार दिलाने के लिए है। सवाल ये है कि आपको वोट क्यों दे? सवाल ये कि वोट क्यों दे? 23 साल के झारखंड हो चुके हैं, 24वां चल रहा है, तो अभी तक झारखंडी पहचान नहीं मिला है। जो कहते हैं कि 1932 खतियान हो गया, ठीक है, कभी हमारा पलामू जो 5043 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, भले बिहार से सटा हुआ है, लेकिन ये क्षेत्र झारखंड का है। 21 प्रखंड है पलामू में, वो भी झारखंड का है, ना कि अदर राज्य का है। इसके हिसाब से हम कह रहे हैं कि यहाँ का जो अदर प्रांत के अलग प्रांत के जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को हक और अधिकार छीनने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ स्थानीय लोगों को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। क्योंकि आप छतरपुर में अभी मौजूद हैं, तो छतरपुर में आपको क्या समस्या लग रहा है कि कौन कौन मुद्दाओं पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? छतरपुर में देखिए, हम लगभग 23 पंचायत हैं, 23 पंचायत। चूँकि आप छतरपुर में अभी हैं, तो छतरपुर को आप कैसे विकास करेंगे? क्या क्या कमियां देखें आप? नहीं, देखिए, आज तो हम आए हैं और पहले भी आ चुके हैं, तो पहले भी यहाँ के लोग कुछ बता रहे थे उन्हीं के द्वारा कि सुख नदिया एक नदी है, तो वहाँ पे अगर पानी का व्यवस्था हो जाए तो एग्रीकल्चर, यहाँ किसानों को सिंचाई करने में किसानों को लाभ पहुँचेगा उस पर। और भी हम देखें कि यहाँ पे जो अस्पताल का स्थिति लच्चर व्यवस्था है और वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं, अच्छी स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं नहीं हैं। उन सुविधाओं को लेकर के वो हमारे जो मुद्दे होते वो होंगे। और यहाँ के ब्लॉक स्तर पे अधिकारी, अंचल अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी जो भी हैं, और किसी भी काम के लिए पैसे लेकर के करते हैं, तो जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, वो भी एग्रेसिव मूड में। चूँकि आप एक महिला भी हैं, और महिला का संबंध में क्या सोचें, किस रूप से देखें? देखिए, महिलाओं को जब तक ये बात हम बता रहे हैं कि अभी तक झारखंड का तो पहचान मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ का महिलाओं को भी हर सेक्टर में जो रोज़गार है वो नहीं मिल पाया है, पहचान मिला भी नहीं है और ये रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है। और फिलहाल एक गोगो योजना है, मैया समान योजना है, तो ताबड़तोड़ इन लोग अपना चुनावी एजेंडा बना रहे हैं कि हम मैया समान योजना ला रहे हैं तो हम गोगो ही ला रहे हैं। तुम तड़ाक का ये योजना चल रहा है। हालांकि ये मेरे नज़र से ठगी योजना है, क्योंकि जब सरकार बनी थी हेमंत सोरेन जी की, तो उसी समय से लागू कर देते तो यहाँ के महिलाएं अपने पूंजी से, जो 1000 रुपया पैसा मिल रहा है, उनसे पूंजी से अपना कुछ बिजनेस खड़ा कर सकती थी और उनको रोज़गार देने का भी प्रयास करती। तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। तो चुनाव के 1-2 महीना पहले अगर ये इस तरह का योजना आता है तो हमको लगता है कि यहाँ की महिलाओं को ठगा जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा
कि लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, खासकर जेएमएम के लोगों का कहना है कि टाइगर जयराम महतो बीजेपी में जुड़ जाएंगे आगे चल के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उससे जुड़ जाएंगे या उससे जुड़ जाएंगे। हम लोग निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसी पार्टी से, हम लोग का जो विचारधारा पार्टी का विचारधारा है, वो किसी पार्टी से विचारधारा मिलता ही जुलता नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे उनके पास? और किस वजह से क्या हम लोग कर देंगे? और अब तक तो 23 साल के झारखंड में सरकार बनी, अब तक ले हम लोग का अधिकार तो, पहचान तो दिला नहीं पाए, तो और क्या खाक दिलाएंगे? हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। अगर जीतने के बाद आप भी और सब विधायकों जैसे अपना करने लगे तो कैसे होगा? अपना करने लगे मतलब ये अपना पूंजी इकट्ठा करने लगेगा? नहीं, कैसे कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो आप जनता निर्णय करेगी, हटा दे भाई, क्योंकि जनता के निर्णय से विधायक बनते हैं। अगर इस तरह का होता है, वैसा तो नहीं लगता है कि अपना फायदे के लिए जो भी हम लोग का सैलरी होगा और फंड होगा, वो हम लोग 25% हम लोग जनता में देंगे। ये ऐलान भी किए हैं बहुत बार हम लोग, हमारे सुप्रीमो। छतरपुर पाटन विधानसभा में लगातार 2 बार जेडीयू और अभी फ़िलहाल 2 बार से बीजेपी यहाँ पर राज कर रही है, और आप टाइगर जयराम महतो कैंची छाप से आपको टिकट मिला है। और अभी झारखंड में देखा जाए तो जयराम महतो के द्वारा ही टिकट का वितरण किया गया है, तो यह है। और अभी झारखंड में देखा जाए तो जयराम महतो के द्वारा ही टिकट का वितरण किया गया है, तो यहाँ पर जो स्थानीयता को लेकर के है, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे जिसमें आपकी सफलता प्राप्त होगी? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी यहाँ के सरकार बनी है और वर्तमान में बीजेपी 2 बार से सरकार ये विधायक हैं, तो हमें उनसे क्या कामें हुई हैं उनसे मतलब नहीं है। मूलभूत सुविधाएं तो भी है नहीं अभी, और उस मुद्दे को हम अभी कलेक्ट किए हैं। और जो हम लोग एक युवा राजनीति, हम लोग भी 2024 के चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो हम लोग न्यू आइडियोलॉजी के साथ आएंगे। जैसे कि 4 प्रखंड हैं हमारे, छतरपुर हो गए, नौडिया बाज़ार हो गए, पाड़वा हो गए, पाटन हो गए, और सभी पंचायतों के जो स्थानीय यहाँ क्षेत्र के मुद्दा हैं, उस मुद्दे को लेकर के आएंगे। और जो करप्शन से लेकर के हर जो स्वास्थ्य विभाग में हो गए और ब्लॉक में हो गए, और सभी प्रखंड में युवाओं को लेकर, स्टूडेंट को एक न्यू लाइब्रेरी रहेगा। और जो रणनीति है, और ये सबसे पहले तो करप्शन ख़त्म करेंगे। इस क्षेत्र में जनता आप पर विश्वास करती है, तो जनता के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उसमें सुधार होगा, और बेहतर सुधार करने का प्रयास करेंगे हम लोग। और जो यहाँ का स्टूडेंट जो हैं, खेल कूद में हमारा जो ये इतिहास भी है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे स्पोर्ट्स के लिए हम लोग यहाँ जो स्थानीय स्टूडेंट हैं उनको लिए एक केंद्र खोलेंगे, प्रशिक्षण केंद्र, जो जिसमें स्पोर्ट होंगे। और यहाँ पे न्यू आइडियोलॉजी के हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी हो गया, और भी चीज़ें हैं। चलिए, आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।